गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप इस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? इस क्लास में आप पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट में सारी NCERT का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाके सबको देख सकते हो और बेल आइकन को भी दबा लेना कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या शुरू करना था हमको? 4.1 का सॉल्यूशन शुरू करना था। तो हेडिंग डालो जल्दी से फट से हेडिंग डालो, हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? NCERT क्लास 9th एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन कर रहे थे। अब आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखेगा और आपको थोड़ा सा समय लेके इसको खुद से बनाना है। आपको क्या करो, इस क्वेश्चन को पढ़ के वीडियो को पॉज करो और इसको बनाने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए जल्दी करो। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। देखो क्वेश्चन क्या है? द प्राइस ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। बस मैं सिर्फ इतना ही लिखना हो क्योंकि मुझे हेल्प मिल जाएगी बनाने में। देखिए क्या कह रहा है कि जो प्राइस है नोटबुक का वो क्या है? कॉस्ट ऑफ पेन के ट्वाइस है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो कि अगर मैंने नोटबुक को प्राइस को x माना और कॉस्ट ऑफ पेन को मैंने y माना तो हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं? हम लिखेंगे यहाँ पे लेट प्राइस ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू x, कॉस्ट ऑफ पेन या प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू y। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट तो आप लिख ही लोगे, उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या नोटबुक का जो प्राइस है यानी मान लो कि x है, वो किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ ए पेन। यानी हम ट्वाइस ऑफ ए पेन, दो पेन खरीदे हैं तो दोनों का जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2y। ये हमारे पास मिल जाएगा। अब x है और इस 2y को अगर हम इधर लेके जाएं तो -2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हो क्या ये दो वेरिएबल है कि नहीं है? है। कांस्टेंट आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम +0 के रूप में ले सकते हैं। यानी हम इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करें तो x - 2y + 0 इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है? आपको अगर नहीं पता कि जनरल फॉर्म क्या होता है तो वो जनरल फॉर्म होता है ax + by + c इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे अगर a देखना चाहो तो a यहाँ पर क्या है? 1 है। b देखना चाहो तो यहाँ पे b क्या है? -2 है। और अगर c आप जानना चाहो तो वो क्या है? 0 है। ये हो गया हमारा आंसर। तो सिर्फ हमको इक्वेशन निकलने के लिए कर रहा है तो हमारा आंसर तो यही हो गया। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन में हमको यही सब चीज़ें करनी है, ठीक है। आई होप को आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दो ही क्वेश्चन है इसमें, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन हैं अंदर में उसके। चलिए दूसरा क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c। यानी हमको क्या करना है? एक्सप्रेस इन ax + by + c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट है हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 9.35 पे, यानी 5 पे रेकरिंग है। सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड नंबर है हमारे पास x - y/5
-10 इज इक्वल टू 0। थर्ड नंबर क्या है हमारे पास? थर्ड नंबर है -2x प्लस 3y, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या है हमारे पास? फोर्थ नंबर है x इक्वल टू 3y। ये है। अब हमको क्या करना है कि इसमें हमको ax एंड फाइंड a b एंड c, यानी a b c भी हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखो बच्चे, हमको क्या करना है यहाँ पे, मेरा जनरल इक्वेशन क्या आता है? वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है इक्वल टू 0 होता है। ऐसे मैं ये सिर्फ पहला जो है आपको कंप्लीट समझाना चाहता हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तब भी आपको समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा क्या कर रहा हूँ, आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर कह सकते हैं एक्सपेंड करने की कोशिश करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सको। चलिए आगे हम लोग आते हैं। अब हमारे पास क्या है? ये 2x है प्लस 3y है, लेकिन c हमारे पास नहीं है इस तरफ। तो सोचो कि ये कांस्टेंट है, तो मुझे इसको इस तरफ लेके आ सकते हैं। 9.35 इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने जब इसको शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या बच गया? 0 बच गया। अब क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, और c की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? -9.355 पे यहाँ पे क्या है? रेकरिंग है। ये हो गया आपका आंसर। सेकंड के पे हम आए तो अब हम नहीं, अब देखो, अब इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आपको समझना है। आप अपने अगर नोट्स बना रहे हो तो आपको उस तरह से वहाँ पे फिर से बनाना है। अब यहाँ पे अगर लिखें हम तो x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें y बाई 5 को, तो हम इसको कह सकते हैं क्या कि इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 5 इंटू वाई। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि x का कोफिशिएंट आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 छुपा हुआ है। b की वैल्यू क्या है? y का कोफिशिएंट क्या है? -1 बाई 5, और c क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट क्या है? -10। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्या है? -2x प्लस 3y, और c हमको चाहिए कांस्टेंट, और इस तरफ हमको 0 चाहिए। तो इस 6 को अगर इधर शिफ्ट कर ले तो -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3, और c इज इक्वल टू -6। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। फोर्थ नंबर पे आए हम अगर, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हमको लिखना, तो हमको c भी तो लेना है। तो x माइनस 3y प्लस क्या? 0 इक्वल टू 0। a हमारे पास कितना? 1, b हमारे पास कितना? -3, और c हमारे पास कितना? 0। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो उसको जल्दी से आप नोट कर लो, या फिर वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करो। चलो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जल्दी किया जाए सर जी, आप लोग जल्दी करो। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो बच्चे, क्योंकि आपको इस चैनल पे कंप्लीट NCERT का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स का। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको जितना आसान लैंग्वेज में समझा सकूं समझाऊं। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं। 4 क्वेश्चन तो हो चुका है। 5th नंबर है आपके पास, 6th नंबर और 7th 8 नंबर क्वेश्चन है टोटल। 4 तो हो चुके हैं यहाँ पे। चलिए अब आते हैं हम लोग इस पे 5th नंबर पे। तो 5th हमारे पास क्या है?
2x इक्वल टू -5, 2x इक्वल टू -5y। 6th हमारे पास क्या है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 7th हमारे पास y माइनस 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और हमारे पास 8 जो है वो क्या है 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x, ये है हमारे पास। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। 2x इस तरह वाले को इस तरफ लेके 5y। अब हमारे पास c नहीं है तो हम प्लस क्या कर सकते हैं 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब a की वैल्यू देखो क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पे हमारा है तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस y, यहाँ पे नहीं है, y का जो कोफिशिएंट है वो भी नहीं है, y जो वेरिएबल है वो भी नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं क्या कि हम इसको 0y लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 0y लिखें तो 0 को अगर y से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ पे x नहीं है तो y, अब देखो x नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 0x लिख सकते हैं प्लस y लिख सकते हैं -2 इज इक्वल टू 0। अब a इक्वल टू क्या 0, b इक्वल टू क्या 1 और c इज इक्वल टू -2। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ आते हैं, अब देखो 5 है -2x लिख सकते हैं हम इधर लेके आए तो। अब हमारे पास y नहीं है, हमारे पास क्या है y नहीं है, तो सोचो कि अगर हम इसको -2x को आगे लेके चले आएँ या फिर चलो 0y को ले लेते हैं आगे, 0y -2x प्लस 5 को मैंने पीछे लेके गया क्योंकि यहाँ पे प्लस में 5 है, यहाँ पे माइनस में 2x है तो माइनस में 2x मैंने ले लिया इज इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या 0, b इक्वल टू क्या -2। अब देखो a नहीं, सॉरी आप यहाँ पे y का कोफिशिएंट है तो y का कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं b बोलते हैं, तो a का कोफिशिएंट क्या है -2x है, b का कोफिशिएंट क्या है 0 है और c क्या है 5 है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड लोग को बोलो कि वो आए और पढ़े, आराम से घर पे रह के पढ़ सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय और अपनी पढ़ाई करते रहो। चलो बाय।